हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम बीटा गामा फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है ना। इससे पहले हमने 11 12 के अंदर लॉगरिथम फंक्शन पढ़े, इनवर्स फंक्शन पढ़े, अलजेब्रिक फंक्शन था और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा जो लीएट रूल था 11 12 में। ये टाइप के फंक्शन पढ़े थे। अलजेब्रिक हो गया, इनवर्स हो गया। अब जो आया आपका बीटा एंड गामा फंक्शन, ये भी एक फंक्शन है। बट ये क्या यूज रहता है सर इसका? इसका कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन रहते, उसकी इसकी मदद से वो जल्दी सॉल्व हो जाते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है ना। वो पर्टिकुलर केसेस रहते हैं। अगर आप नॉर्मल इंटीग्रेशन से उसको सॉल्व करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन से, तो वो पॉसिबल नहीं रहेगा। उसको बीटा गामा की हेल्प से हम लोग सॉल्व करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज बीटा एंड गामा फंक्शन। ये स्पेशल केसेस रहेंगे, कुछ ही प्रॉब्लम के लिए रहता है, सभी इंटीग्रेशन के लिए नहीं रहता। जैसे आपने अगर 11 12 में पढ़े होंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन के वो सॉल्व नहीं होते, कुछ ही प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। ऐसे हजारों फंक्शन है जो सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है ना। तो कुछ उसकी हेल्प से कोई कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आता है, बहुत डिफिकल्ट इंटीग्रेशन आता है, उसको इसकी हेल्प से सॉल्व करें तो शायद सॉल्व हो जाए आपका। दैट इज कॉल्ड एज बीटा एंड गामा फंक्शन, ठीक है। जो हमने 11 12 में पढ़े, लॉगरिथम फंक्शन पढ़े, ये इनवर्स फंक्शन पढ़े, अलजेब्रिक पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े और एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़े, ठीक है ना। ये वाला जो केस है बीटा एंड गामा फंक्शन, इसमें क्या रहता है, दो अलग अलग फंक्शन है। एक बीटा रहता है, गामा रहता है। बट हम जब पढ़ेंगे तो पहले गामा पढ़ेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? गामा फंक्शन। क्या पढ़ेंगे बेटा? गामा फंक्शन। तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा आपको। पहले हम गामा फंक्शन पढ़ेंगे। तो गामा फंक्शन में क्या रहता? गामा फंक्शन जो रहता उसमें वन वेरिएबल रहता। कितने वेरिएबल रहते? वन वेरिएबल। एक ही वेरिएबल आता है इसके अंदर, ठीक है। और बीटा फंक्शन क्या रहता है? दो वेरिएबल आएंगे, यानी टू वेरिएबल्स आएंगे इसमें। एक ही, ठीक है ना। ये भी एक स्पेशल केस रहता आपको सॉल्व करने के लिए। जैसा आपको कोई पर्टिकुलर इंटीग्रल देगा, सर्टेन इंटीग्रेशन रहेगा, उसको आप बीटा और गामा की मदद से सॉल्व करेंगे। तो उसका एक डेफिनेशन रहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये देख लो, गामा में कितने फंक्शन रहते? वन वेरिएबल रहता। बीटा में कितने फंक्शन रहते? टू वेरिएबल रहता, ठीक है ना। कौन से रहते तो आगे देखेंगे हम लोग, फॉर्मूला में देखेंगे, चेक करेंगे सब की प्रॉपर्टी भी देंगे। तो एक्चुअली पढ़ने में तो पहले बीटा एंड गामा फंक्शन आता, लेकिन हम जब सॉल्व करते तो गामा फंक्शन सॉल्व करते। गामा फंक्शन ये इंटीग्रेशन का केस है, टाइप्स है। उसकी मदद से मैं बार बार बोल रहा हूँ, कुछ इंटीग्रेशन, सर्टेन इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं गामा फंक्शन। तो क्या ये तो फंक्शन ही रहेगा एक तरह का, बट इसका नाम जो रहेगा पर्टिकुलर इंटीग्रेशन में यूज होता। तो इसके अंदर कुछ केसेस रहते, तो देखते हैं क्या रहता है गामा फंक्शन। तो ये देख लेंगे आप लोग। आ जाओ, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि इसमें वन वेरिएबल, अगर आप नोटिस करेंगे तो एक्स ही है, यहाँ पे दिख रहा है आपको। और यहाँ पे जो आया ये एन ही आया, यहाँ पे क्या आ गया? एन। तो गामा का प्रॉपर्टी क्या है? बीटा का, सॉरी ये कौन सा फंक्शन है? गामा फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है? मैंने आपको पहले ही बोला, पढ़ रहे क्या अपन? बीटा गामा फंक्शन। लेकिन स्टार्ट क्या करते? पहले गामा फंक्शन पढ़ते, फिर बीटा पढ़ते, हमेशा ऐसे ही पढ़ते कि कुछ बीटा फंक्शन गामा की हेल्प से सॉल्व होता। तो इसलिए पहले हमको गामा फंक्शन पढ़ना पड़ता। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, तो पहले डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन क्या है? तो ये इसको भूल जाओ, इसको देखो इधर। सबसे पहले इसका नोटेशन रहता इस तरह का, ठीक है ना। तो ये जो नोटेशन है, इट इज नॉट ए रूट। सबसे पहले ये याद रखना, ये रूट नहीं है। 3 बार बोलूंगा, ये रूट नहीं है, ये रूट नहीं है। क्यों सर, क्यों? क्योंकि बच्चा बोलेगा सर ऐसा करने में क्या जाता, ऐसा करने से कुछ नहीं आता, फंक्शन चेंज हो जाता, ये रूट हो जाता। इट इज ए ग्यामा। इट इज व्हाट? इट इज ए ग्यामा। तो कैसा आएगा? एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएंगी, एक वर्टिकल लाइन आएंगी, लाइक दिस, गामा फंक्शन। इस तरह आपको नोटेशन करेंगे। कोई बच्चा बोलेगा सर मैंने ऐसा कर दिया तो रॉन्ग हो जाएगा आपका, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये रूट नहीं है, पहले सबसे पहले ये ध्यान में रखना। ये नोटेशन है गामा का। इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, इट इज डिनोटेड बाय लाइक दिस, दिख रहा? ऐसा स्ट्रेट आएगा एकदम, यहाँ से ऐसा। कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा सर मैं ऐसा कर लेता, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो रॉन्ग हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो ये नोटेशन हो गया। अब इसमें मैंने बोला ये वन वेरिएबल वाला टाइप्स दिखता। तो देखो इधर फाइनल आंसर में क्या आ रहा? गामा ऑफ एन आता। कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, हाँ इसका जो लिमिट रहेगा हमेशा 0 से इंफिनिटी रहेगा। क्या रहेगा? 0 से इंफिनिटी। तो डेफिनेशन क्या है, यानी मीन्स अप्लीकेशंस क्या है उसका, वो भी देख लो। गामा ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स
एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स, एक्स रेस टू एन माइनस वन डी एक्स। ठीक है, अब आपके मन में आ रहा होगा सवाल, ये जो एन है, यहाँ पे एन है, इसको बोलते हैं अपन ग्यामा ऑफ एन, तो यहाँ पे भी क्या आ रहा, एन आ रहा, क्या आ रहा, एन। लेकिन इसके लिए कुछ पर्टिकुलर शर्तें हैं, वो ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या शर्त है? सबसे पहली शर्त, राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ ध्यान में रखना, ये पूरा ऑब्जर्वेशन का खेल है। गामा और बीटा फंक्शन पूरा ऑब्जर्वेशन है, इंटीग्रेशन निकालने की जरूरत नहीं। अगर आपने इंटीग्रेशन का फॉर्म इस तरह बना दिया, यानी ये फॉर्म में इंटीग्रेशन लेके आ गया, तो आपका आंसर सॉल्व हो गया। ऐसा नहीं सब्स्टिट्यूट करो, जैसा अपने 11 12 में पढ़े, सब्स्टिट्यूट करो, प्लस करो, माइनस करो, डिवीजन रूल लगाओ, फिर इंटीग्रेशन पे पार्ट लगाओ, पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, फिर इंटीग्रेशन लो। ऐसा नहीं, इसका डायरेक्ट आप ये फॉर्म में ला लो उसको, ये फॉर्म में ला लिए, आंसर आ गया। अब ये फॉर्म बोले तो सर समझा नहीं मेरे को, क्या बोल रहे? गामा ऑफ एन, पहला कुछ शर्तें, 0 से इंफिनिटी कंपलसरी होना, लिमिट क्या होना, 0 से इंफिनिटी, ई रेस टू माइनस एक्स। अब एक्स के जो बाजू में नोटिस करो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बोलो मेरे को, बोलो बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ये वाला, ये वाला, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हमेशा 1 होना। ठीक है ना, और एक्स रेस टू एन माइनस 1 होना, जो भी यहाँ नंबर है से एक कम होना, से एक कम होना, और ये x है तो ये भी dx होना चाहिए, ये भी dx होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए। ये शर्तें है इसके। अगर इस तरह का प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट लिख लेना। मीन सर समझा नहीं मेरे को, एक बार फिर से मान लो मैंने लिख लिया 0 से इंफिनिटी, हो गया सर कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर ई रेस टू माइनस एक्स लिख लिया, कोई बात नहीं सर, आगे समझ में, ये होना जरूरी है। अब एक्स रेस टू 6 माइनस 1 लिख लिया मैंने, और ये dx। इसका आंसर क्या लिखूंगा मैं, कौन बोलेगा? बोलो बच्चों, क्या बोलूंगा मैं? सर जल्दी बोलो, आना चाहिए डेफिनेशन। ये डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल है, गामा फंक्शन है, इट इज अ डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन, दैट इज अब ऐसा ही बोल सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज 0 से इंफिनिटी e रेस टू माइनस एक्स, एक्स रेस टू n माइनस 1 dx इज कॉल्ड एज गामा फंक्शन। ये हो गया उसका डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो, बोलो आंसर, यहाँ पे क्या है, 6 है, तो यहाँ पे n था, n आया। अब यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा ऑफ 6, गामा ऑफ 6। अब मेरे दोस्तों समझना, अब यहाँ पे क्या क्या ऑब्जर्वेशन, सर मेरे को पूरा ऑब्जर्वेशन आ गया। हमेशा ई रेस टू माइनस एक्स ही चाहिए, एक्स की जगह वाई भी आ सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। मान ले यहाँ पे ई रेस टू 0 से इंफिनिटी आ गया, ई रेस टू माइनस वाई आया, कोई बात नहीं। जहाँ यहाँ एक्स था तो यहाँ पे एक्स था, अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, वाई रेस टू 6 माइनस 1। अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, डी वाई आएगा, फिर क्या आएगा, डी वाई आएगा, यानी वेरिएबल चेंज है, तो आंसर क्या आएगा, गामा ऑफ 6, गामा ऑफ 6। तो ये प्रॉब्लम क्या आ रहा, जो भी एक्स का पावर रहेगा उसको n माइनस 1 के फॉर्मेट में लाना पड़ता, यानी ये वाला एक्चुअल फॉर्मूला तो यही है। कोई बच्चा बोलेंगे सर मैंने y में लिखा, तो y में लिख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहां जहां x है वहां y कर दे। आप ऐसा भी कर सकते हैं, जहां जहां x है वहां z कर दो, तो क्या बनेगा, e रेस टू माइनस जेड, z रेस टू 6 माइनस 1, e z, टी जेड, तीन जगह फंक्शन सेम आना, एक तो ये, फिर ये, फिर ये, ऐसा। यहाँ पे भी ये और ये और ये, वेरिएबल मैटर नहीं करता, कोई भी दूसरा रह सकता, लेकिन फॉर्मेट यही होना। फॉर्मेट क्या होना, ये वाला फॉर्मेट होना। चेक करो मेरे दोस्तों, गामा ऑफ n इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी e रेस टू माइनस एक्स, एक्स रेस टू n माइनस 1 dx होना। ठीक है ना, आप कुछ भी ले लो, जो यहाँ पर है वो कहाँ से मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है, x का पावर 1 से कम होना। और ये मान लो कोई बच्चा बोलेगा सर 0 से इंफिनिटी ले लेता, e रेस टू ट्वाइस एक्स ले लेता, x का पावर n माइनस 1 dx, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि मुझे इसको माइनस एक्स बनाना पड़ेगा। माइनस एक्स एक नोटेशन है, आपको ये 2 हटाना पड़ेगा। ठीक है ना, एक्स भी बोल सकते हैं, जेड भी बोल सकते हैं, जेड आया तो सब जगह जेड आना चाहिए। फॉर्मेट समझ लो, क्योंकि ये है उसका आइडेंटिफिकेशन, ये उसके शर्तें है, 0 से इंफिनिटी होना, ई रेस टू माइनस एक्स होना, एक्स रेस टू n माइनस 1 dx होना। एक्स नोटेशन है, एक्स को रट मत लेना कि मैंने एक्स रट लिया। अब ये चीजें ध्यान में रखो कि जो चीज यहाँ है वो यहाँ होना, और वही यहाँ होना, ये तीन चीजें याद हो, ये फॉर्मेट आना ध्यान में। जैसा मैं मान लो किसी दूसरे अल्फाबेट से भी ले लेता हूँ, और ये भी याद रखना है, एक्स का कोएफिशिएंट हमेशा 1 बनाना है, 1 बनाना है, 1 बनाना है। ठीक है, और यहाँ पे n माइनस 1 बनाना है, जो यहाँ रहता वही आंसर रहता। ठीक है,
और एग्जाम्पल तुमको बेसिक से बता देता एकदम गरीबी में, देख लो एकदम जीरो से पढ़ा रहा। इसको बोलते गरीबी हटाओ मेथड। कौन सी मेथड बोलते? गरीबी हटाओ। मान लो किसी बच्चे ने लिखा जीरो से इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स और एक्स रेस टू 10 - 1। बोलो आंसर क्या है? आंसर बोलो, फाइनल आंसर। तो मैंने आपको पहले ही बोला जो यहाँ रहता वही आंसर है। तो यहाँ पे क्या है? गामा ऑफ 10। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह। अब मुझे बताओ इंटीग्रेशन लेना पड़ा, कोई सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, कोई डिवाइड करना पड़ा, कोई पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करे? नहीं करे। स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लिया और एन बना के गामा एन लिख लिया। स्टैंडर्ड फॉर्म, पूरा इंटीग्रेशन का काम नहीं है इसको, सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म। आज अपन ये फॉर्मूला ही रिवाइज करेंगे, फॉर्मूले को समझेंगे, क्योंकि इसी की बेस के ऊपर पूरा चैप्टर है। जितने भी क्वेश्चन है इसी के ऊपर। एक स्टैंडर्ड फॉर्म है गामा फंक्शन, यानी कुछ पर्टिकुलर इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आप उसको ये फॉर्मेट में ले लो, आंसर खत्म। जैसा मान लो कोई बच्चे का सवाल है, मैंने अगर मान लो सर इस तरह करा तो तुम क्या करेंगे? कुछ नहीं करूंगा, जीरो से इन्फिनिटी ले लो, जेड रेस टू सपोज ई रेस टू माइनस जेड ले लिया, तो जेड रेस टू 20 - 1। तो ये भी क्या होना? ई जेड होना। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? जो यहाँ पे रहता वो रहता, तो ये आ जाता गामा ऑफ 20। क्या आ जाता है? गामा ऑफ 20। तो हमेशा आप बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान प्रॉब्लम है। आसान है, लेकिन ये फॉर्मेट ऐसा रेडीमेड देवा नहीं रहता, आपको लाना पड़ता, बनाना पड़ता आपको फॉर्मेट। इस तरह आपको फॉर्मेट लाना पड़ता। अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हैं, आप लोग लिख सकते हैं इसको। तो अब आपको सॉल्व करेंगे प्रॉपर्टी। आज हम सिर्फ ये थ्योरम ही पढ़ेंगे, पहला वाला डेफिनेशन ऑफ बीटा गामा फंक्शन, गामा फंक्शन का डेफिनेशन। ठीक है, इसको रफ कर रहा हूं मैं ताकि आपको प्रॉब्लम न जाए। आ जाओ इधर, आ जाओ मेरे दोस्तों। अब देखना मेरे दोस्तों, यहाँ पे अब मैं n के जगह नंबर रखते जाऊंगा, आप फंक्शन बनाते जाओ। तो आप लिखेंगे सर इसको जाने दो इधर साइड, ये मिलेगा आपको रेडीमेड, ये लेके आना है। जीरो से इन्फिनिटी है सर, कोई बात नहीं। ई रेस टू माइनस एक्स भी है। अब एक्स रेस टू a - 1 लिख लिया मैं। चलो अब बोलो क्या आएगा आंसर? तो सर गामा ऑफ ए आएगा। हाँ, गामा ऑफ ए ये आ गया। जो यहाँ पर है वो यहाँ पर, सभी कंडीशन फुलफिल हुई। क्या क्या कंडीशन है सर? कंडीशन है जीरो से इन्फिनिटी होना, सही बात है सर। ई रेस टू माइनस एक्स होना, सही बात है। जो यहाँ पर है वही इसका बेस होना, ये भी सही है सर। और जो बेस है वही इसका dx के रिस्पेक्ट में होना, ये भी सही है। अगर वो सही है तो इसके बराबर में, ये पूरे फंक्शन के बराबर में गामा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गामा आ जाएगा, गामा ऑफ ए वटेवर। मान लो अब ये क्वेश्चन लिखता हूँ दूसरा, वेरिएबल से डरो मत, तो एक्स की जगह जेड भी आ सकता, वाई भी आ सकता, कंपलसरी ई रेस टू माइनस एक्स ही चाहिए, ई रेस टू माइनस एक्स कंपलसरी चाहिए। ठीक है ना? तो ई रेस टू माइनस जेड ले लूंगा, सर वाई ले लो, वाई ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। वाई रेस टू एम ले लो, m - 1, और ये dy। अब बताओ आंसर क्या है? तो आप ये चेक करो, ई रेस टू -1 y है, ये 1 y है, तो यहाँ पे भी y है, और किसके रिस्पेक्ट में? ये भी y के रिस्पेक्ट में। आंसर आ जाएगा गामा m, आंसर आ जाएगा गामा n, क्योंकि ये पूरा ये डेफिनेशन पर ही डिपेंड करता एप्लीकेशंस के लिए। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत बार आता है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच में आता है, कंप्यूटर में आता है, मैकेनिकल में भी यूजेस है, एंट्रेंस एग्जाम में आता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो रहते हैं उसमें आता है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को सॉल्व करता है। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को क्या करता है? सॉल्व करता है। तो ये इसका डेफिनेशन है गामा फंक्शन का। तो आज हम सिर्फ गामा का डेफिनेशन ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन क्या है। तो ये आपको पूरा क्लियरली समझ में आएगा। ये फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है, फिर हम वन बाय वन प्रॉपर्टी सिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड, चलो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया अगर तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।